लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक टॉप सिटी केस के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्ती का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है फैज हमीद की सियासी मामलात में बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर की गई मुतादिद बेज़ाब्तियां सामने आई होंगी। हमें आईएसपीआर के बयान तक महदूद रहना चाहिए। फैज हमीद को जो सजा बनती है मिलेगी। ये इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट करने का खुमियाजा भुगत लिया। फैज हमीद से एक सियासी जमात ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही सलूक होता है। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने वाले हैं। पाकिस्तान में सफाई का अमल शुरू हो गया। आने वाले दिनों में बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएगी। बानी पीटीआई समेत सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। सेनेटर फैसल बाफ्ता ने कहा कि फैजाबाद धरना तो बहुत छोटा सा केस है, बात सिर्फ करप्शन तक नहीं रहेगी। फैज हमीद के साथी भी इबरत का निशान बनेंगे। 9 मई वाकयात की पुष्टपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, हम सवाल नहीं उठा सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि फौज ने सीनियर बंदे का कोर्ट मार्शल शुरू किया तो कोई सख्त जुर्म होगा। इस मामले पर बहुत ज्यादा क्यास रायों की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का पाबंद किया था। बलोचिस्तान के इलाके मुस्तोंग में दहशतगर्दों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर जाकिर बलोच जाँ बहक। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल मालिक बलोच जख्मी। मकतूल डिप्टी कमिश्नर को सीने में गोलियां मारी गईं। सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में दौरान ऑपरेशन जान की बाजी हार गए। जख्मी होने वाले अब्दुल मालिक बलोच एमपीए रहमत साले बलोच के भाई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। शहीद के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। हमले में जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रमा बस नौजवानों को 10 लाख स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोले नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। कायदे आजम के ख्वाबों की तकमील नौजवानों ने करनी है। तमाम वसाइल नौजवानों के कदमों में निछावर करेंगे, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। कौमी असम्बली की मजीद 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गई। NA 79, 81 और 156 की दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। 2-1 के तनासुब से फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अफगान ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में आईन और कानूनी सुकन नहीं के मुदाखलत की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबी तनाज़े पर नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट किसी भी गैर कानूनी इकदाम का जायजा लेने के लिए बाख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले में इख्तलाफी नोट से लिखा रिटर्निंग ऑफिसर का काम महज डाखाना नहीं होता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना आरोप का इख्तियार और इस्तेहकाक है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ुआत पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है।